Hello students, welcome to our YouTube channel, that is the MP Agriculture. Already we started our series, that is for the preparation of ICR chair for examination. This is our fourth part, and in this part and subsequent parts of the series we will discuss about some important topics of JRF. Okay, so today is the topic about the center of origin. Center of origin is also known as center of diversity, and this center of origin or center of diversity is given by Nikolai Vavilov. This is very important question. Who is given? Nikolai Vavilov in 1924. Actually, he is given the fourth center of origin initially in 1924. After that, after the 2 years, two center of origin he discovered. Then 1926 there is a sixth center of origin, and now recent there is a seventh center of origin is there. Okay, what is the meaning of this center of origin? Center of origin means crop species where they are originated in a particular geographical area. This is called center of origin. Okay, means एक एरिया है, geographical area. फॉर एग्जाम्पल कि राइस, तो राइस का एक स्पेशल एरिया जैसे साउथ ईस्ट एशिया है ना, जहाँ पे ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैसे आसाम, मेघालय, मणिपुर, जो बर्मा, मलाया और भी ये जो रीजन है वो सारे इन रीजन्स के अंदर राइस का मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है. यानी राइस की जो वाइल्ड स्पीसीज है ना, जितनी भी आप जैसे ओराइजा निर्वेरा हो गया, ओराइजा लॉन्जिस्टेमिनाटा, ओराइजा सेटाइवा हो गया. ओके, तो ये और ग्लेबरिमा भी है किसकी, तो ये सारी की सारी जो स्पीसीज है वो आप देख सकते हैं. एक तरह का ये जो रीजन है जीन बैंक है. आपको कौन सा जीन चाहिए, किस रेजिस्टेंस के लिए जीन चाहिए. सपोज कोई बीमारी आ गई आपके इस एरिया में और वो जीन आपको मिल नहीं रहा है, वो कैरेक्टर रेजिस्टेंस जो उस प्लांट के अंदर है वो आपको नहीं मिल रहा है, तो कहाँ जाएंगे आप? सेंटर ऑफ ओरिजिन में जाइए, वहाँ पे प्लांट सेलेक्ट कीजिए और क्रॉस करा के इंट्रोगेशन करा दीजिए. तो ये इसका इम्पोर्टेंस है. ठीक है, तो सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हो गए? 7 है, निकोलाई वेविलोव ने दिया. और ये सेंटर ऑफ ओरिजिन दो टाइप का होता है, प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन का मतलब ये होता है कि मैक्सिमम डाइवर्सिटी जिस रीजन में पाई जाती है उसको प्राइमरी बोलते हैं. लेकिन जब ये प्राइमरी जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वहाँ से ये जो वाइल्ड स्पीसीज है, वाइल्ड स्पीसीज जो है किसी दूसरे एरिया में चली गई, अब अपने आप तो जाएगी नहीं, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन करेगा तभी तो जाएगी. तो ह्यूमन इंटरवेंशन से क्या होता है, ये स्पीसीज एक जगह से ट्रांसफर होगी दूसरी जगह पे, तो उसको बोल देते हैं फिर सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन. ठीक है, प्राइमरी में थी, ट्रांसफर हो गई, सेकेंडरी में चली गई, दूसरी जगह चली गई, तो उसको सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं. एक होता है माइक्रो सेंटर. माइक्रो सेंटर का मतलब होता है कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है जिस भी क्रॉप का, ठीक है, तो उसी एरिया के अंदर जैसे साउथर्न ईस्टर्न जो एशिया का जो रीजन है, जो राइस का मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है, उसके अंदर ऐसा तो नहीं है कि पूरा एरिया ही डाइवर्सिटी से भरा हुआ है. लेकिन उस एरिया के अंदर पर्टिकुलर लोकेशन, पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, वहाँ पे मैक्सिमम वाइल्ड स्पीसीज पाई जाती है. जैसे कि मान लो कि बहुत मलाया, बर्मा, मेघालय, त्रिपुरा, आसाम, इसमें से सपोज करो आसाम में जब से ज़्यादा पाई जाती है, तो आसाम माइक्रो सेंटर हो गया उसका. ठीक है, तो ये होता है माइक्रो सेंटर. और कुछ इंपॉर्टेंट आपको सेंटर ऑफ ओरिजिन बताता हूँ, जैसे पल्म मिलेट और सोरघम है, इनका क्या होता है, अफ्रीका का जो रीजन है, मेडिटेरियन रीजन हो गया, या अफ्रीका सेंटर ऑफ ओरिजिन भी डाल सकते हैं, मेडिटेरियन या अबिसिनियन रीजन आता है वो भी आप डाल सकते हैं, ये इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन होगा. ठीक है, चाइना के लिए चाय का हो गया. और ये जो पेरू है, टोमेटो और ये इसका पोटैटो, टोबैको है ना, टो वाले टोमेटो, पोटैटो, टोबैको, और ये इस टाइप से इनका पेरू होता है. ब्राज़ील ग्राउंडनट का होता है. ठीक है, वीट का ये साउथ ईस्ट एशिया राइस का, साउथ ईस्ट एशिया राइस का, साउथ वेस्ट एशिया वीट का. ठीक है, ये वाली चीज़ें हैं.
और ये जो मैक्सिको है, एम से स्टार हो तो मेज हो गया, सोयाबीन हो गया, इनका है। फाबा भी इनका पूछ ले, वही अफ्रीका वाला ही जाएगा। मेडिटेरियन रीजन डाल सकते हैं आंसर में। तो ये सेंटर ऑफ ओरिजिन होता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा। सेंटर ऑफ ओरिजिन जहाँ पे मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाई जाती है, प्राइमरी सेकेंडरी होती है मैक्सिमम, फिर ह्यूमन इन्फ्यूजन पहुंच जाती है, वो सेकेंडरी हो जाता है माइक्रो, जहाँ पे विद इन सेंटर ऑफ ओरिजिन के अंदर मैक्सिमम डाइवर्सिटी जहाँ आती है वो माइक्रो सेंटर ऑफ ओरिजिन हो जाता है। आई थिंक सभी को क्लियर हो गया। यदि आप फुल कोर्स प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट कीजिए, वहाँ पे फिर अकॉर्डिंग टू कमेंट्स कितने आते हैं फिर हम एक ग्रुप बनाएंगे, व्हाट्सअप ग्रुप, वहाँ पे हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराएंगे और आपको फुल प्रिपरेशन कराएंगे। सो हरी अप, डू कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। ओके देन, थैंक यू सो मच।